हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ा सा कुछ ना कुछ लॉजिक समझेंगे। चार्ट का पैटर्न सोचने समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यहाँ पर मार्केट कामकाज करने की कोशिश करती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, मार्केट में 100% कुछ भी सही नहीं होता। हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसलिए कभी भी देखिए, सबसे पहला वर्ड ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी जब मार्केट में आप कैपिटल अपना लगाओ, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन है। आप भी जो कर रहे हैं, चाहे आप जिसके कहने पर काम कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ किसी के प्रिडिक्शन पर आप काम कर रहे हैं। या इवन आप भी, अगर आप अपने से कोई चार्ट देखते हैं या अपने से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, अपने से कोई मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, तो आप खुद बताइए, आप भी तो एक प्रिडिक्शन के मुताबिक ही तो कर रहे हैं ना। 100% कुछ भी नहीं है, ये सच है। तो अगर 100% कुछ नहीं है, ये आपको भी पता है इस मार्केट के अंदर कि 60 to 40% का रेशियो यहां पर लगभग चलता है। मतलब जो ठीक ठाक मार्केट को जानता है, उसका ट्रेड जो है यहां पर लगभग 60% सही टाइम जाता है, और जो थोड़ा सा मान लीजिए कम जानता है, तो उसका यहां पर तब भी 40% टाइम सही जाता है। ये आप सबको पता है। अब एक बात बताइए, अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी ही 60-40% की है, ठीक है, यहां पर मार्केट में जीतने की प्रोबेबिलिटी ही 60 to 40% है, तो हमको जो ट्रेड प्लान बनाना चाहिए वो अपनी कैपिटल का कितना परसेंट यहां पर बनाना चाहिए, और आप हमारी कैपिटल को कितना यहां पर डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। मेरी बात क्लियर हो रही? जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझना थोड़ा सा। अरे भाई, आप समझो, जब हम एक किसी चीज को प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करके हम कोई ट्रेड प्लान अपना बना रहे हैं, तो यहां अगर मेरे पास मान लो 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 रुपए है मेरे पास, तो मुझे कितना पैसा यहां पर डालना चाहिए? आप सोचिए थोड़ा सा इस चीज को। ठीक है, यहां अगर मैं 100% तो कुछ नहीं है ना मार्केट के अंदर। एक ऐसा कोई चीज तो नहीं है कि भाई हमारा, अगर हमने 100 रुपए में खरीदा है, मान लो कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको मैं यहां पर भाई 105 रुपए में ही बेचूंगा, नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं, रखा रहेगा। लेकिन इस मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप इस माल को रख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसे रखेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, थीटा डीके होगा, और ये टाइम के मुताबिक आपका ये घटता जाएगा, मतलब गलता जाएगा। तो ये मार्केट का एक बहुत अपोजिट चीज है यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं पर आप कोई मान लीजिए दुकान खोल रखे हैं, कोई कहीं पर सामान रखे हैं, तो आपको ये बिल्कुल आप शर्त से बोल सकते हैं, बोला हाँ यार, मैं 100 का खरीदा, मैं 105 का ही बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा तो कोई बात नहीं, मेरा माल रखा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा चलता है। तो अगर आप ये जान रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 60% या 40% की है, तो क्या मुझे यहाँ पर हमने 100% अपने कैपिटल को यूज करना चाहिए? आप बताइए भाई, आप समझदार हैं इस चीज के लिए ना। तो क्या हमें 100% इस कैपिटल को यूज करना चाहिए जब प्रोबेबिलिटी ही यहां पर मान लीजिए 60% है ना? तो नहीं करना चाहिए। अब अगर आप 100% यहां पर यूज कर रहे हैं कैपिटल को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि हम यहां पर लालच कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं यार कि चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पर 5 पॉइंट भी मिल जाए, मेरे को यहाँ पर 10 पॉइंट भी मिल जाए, एटलीस्ट ये 50,000 का मेरा थोड़ा कवर हो जाएगा। लेकिन ये आप इसका निगेटिव इंपैक्ट नहीं समझते हैं कि यार 5 से 10 पॉइंट या 20 पॉइंट हमारे अपोजिट जा भी तो सकता है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी आप प्रॉफिट की यहां पर ये देखिए ना, आप 60 to 40% ही तो है। आप बताइए, सच है गलत है? तो मैं उम्मीद ये करूंगा आपसे कि अभी आप जब भी आप 2026 में जो अपना आप ट्रेड प्लान करें, ठीक है, जो भी आप ट्रेड प्लान करें, एटलीस्ट ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर यहां पर 50,000 की कैपिटल है, उसमें आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 60% का ही कैपिटल आप यूज करेंगे, खासतौर पर ऑप्शन बाइंग के लिए। उससे ज्यादा किसी कीमत पर भी आप यूज नहीं करेंगे। अब आपको यह लगता होगा, बोला यार अगर मैं यहां पर 60% ही यूज करूंगा, तो इसका मतलब यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं 30,000 ही यूज कर पाऊंगा। आप ये समझ रहे होंगे, अच्छी बात है, आप ये समझिए। अब आप क्या सोचेंगे, बोला सर मेरा 30,000 में क्या प्रॉफिट होगा, फिर अगर मैं 50,000 रखे रहूंगा, मेरा 15,000, यहां पर 20,000 तो बचा ही रहेगा। आप इसी चीज को तो कभी नहीं समझ पा रहे हैं। आप बड़े ट्रेडर के मुंह से कभी आप बात जुबानी सुनना, वो पता है क्या चाहते हैं? वो सिर्फ महीने का 1 से 2% के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं। ठीक है, जिनके पास करोड़ों होता है, लाखों होता है, वो सिर्फ 1 से 2% महीने का, मैं महीने की बात कर रहा हूं, वो ट्रेड करते हैं। मैं मानता हूं कि आपको 1 से 2% अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या आप यहां पर 1 से 2% एटलीस्ट एक दिन का तो आप बैलेट रख सकते हैं ना? अरे मेरी बात समझ रहे हो? अगर यहां पर बड़ा ट्रेडर मान लीजिए कि जो बड़ी कैपिटल लगा रहा है, वो 1 से 2% महीने की उम्मीद करता है,
तो आप, चलो मैं मानता हूं कि छोटी कैपिटल आप यहां पर लगाते हैं या हम छोटी कैपिटल लगाते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलो यार, एक दिन में 1 से 2% आ जाए, बस बहुत है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? अग्री करते हैं आप? और अगर आप इसी 1 से 2% की कैपिटल में आप खुद सोचिए कि इसको आप मंथ वाइज ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका 25 से 30% का होता है। अगर आप इसको अगर लास्ट माइनस कर देते हैं तब भी ये होता है, और ये सबके पास रहता है। और ये जो 30% का है ना, ये 30% का आपका प्रॉफिट, ये हो सकता है आपका 10 दिन के अंदर ही बन जाता है, ये मैं जानता हूं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अब हमारा क्या होता है, चूंकि हमने यहां पर कैपिटल इतनी 50,000 हमको दिख रही है, तो हम उस 50,000 के लालच में आकर के हम ये नहीं सोचते यार चलो हमारा तो प्रॉफिट हो गया, 30% हमको अब इस महीने मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम उसको फिर ट्रेड करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। और आप जानते हो, यहां पर जो मार्केट के पीछे बैठा है ना भूखा शेर, वो सब कुछ देखता है। एक एक ट्रेड में आप उसकी निगरानी है, एक एक पैसे में आपकी उसकी निगरानी है। वो आपको ले जाएगा गड्ढे में धकेल करके, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज इन चीजों को समझिए। परसेंटेज आप कैपिटल यूज करिए, परसेंटेज आप प्रॉफिट यूज करिए। कहीं ना कहीं आपको ना ही बड़ा लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ऑप्शन सेलर इस मार्केट के अंदर क्यों जीतता है? उसकी भी प्रोबेबिलिटी यहां पर सिर्फ 60 to 70% ही होती है। ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 70% की ही होती है। लेकिन वो इसलिए यहां पर जीतता है क्योंकि उसका वहां पर लॉस, अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, उसका लॉस वहां पर फिक्स होता है कि यार मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं दे सकता। उसकी स्ट्रेटजी वहां पर फिक्स करके वो पहले ही बताती है कि हाँ यार, यहाँ पर तुम्हारा 10,000 का लॉस होगा या 20,000 का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या है? जब वो ये देखता है कि लास्ट तो उसका यहां पर सिर्फ जो प्रीमियम उसने पेड किया है वही उसका लास्ट है, मतलब अगर उसने 100 रुपए का कोई ऑप्शन बाई किया है तो वही उसका 100 इंटू जो भी लाट साइज होगा उसका वही यहाँ पर वो लास्ट है मैक्स। मतलब अगर 65 का आपका लाट साइज अगर निफ्टी का है तो उसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6500 का ही लास्ट है, लेकिन उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब जहां तक मार्केट उसके डायरेक्शन में जाए उतना बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन क्या आप खुद सोचिए कि क्या आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कभी ले पाते हैं? अगर नहीं ले पाते तो फिर क्यों आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? सोचिए। मेरी बात क्लियर हो रही? चाहे आप जिसकी बात कर लीजिए, चाहे आप हीरो जीरो की बात कर लीजिए, चाहे आप जो मर्जी बात कर लीजिए, आपको रिस्क ही उतना लेना है कि अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट गई तो कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि मैं आज आपको बात बताऊं, मान लीजिए अगर आपने 15 से 18 रुपए वाला अगर आपने दोनों तरफ का कॉल पुट बाई किया है, तो आपका यहां पर चला भी गया मान लीजिए 30 से 35 पॉइंट। हालांकि 30 से 35 पॉइंट नहीं गया, वहां पर हमारा 10 पॉइंट का एसएल था। अगर आपका चला भी गया मान लीजिए 25 पॉइंट, तो क्या गया आप बताइए ना? एक एक लॉट में क्या गया आपका? एक लाट में आपका 25 पॉइंट गया मान लीजिए, एक एक लाट में, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या गया यहां पर? क्योंकि इसका इंटू 20 आप कर लीजिए, कितना गया? 500 रुपए गया। लेकिन ये 500 के बदले अगर हमको मार्केट 500 दे देती एक्स्ट्रा तो अच्छा था ना। एटलीस्ट हमारा यहां पर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होता। वो चीजें समझना है आपको। जब तक ये नहीं समझेंगे आप, जब तक आप अपने कैपिटल के मुताबिक आप अपना रिस्क और रिवार्ड नहीं रखेंगे, तो नहीं मार्केट से जीत सकते। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा मैं ये वर्ड आपको दोहराता हूं, मार्केट से आप जीतने की कोशिश मत करिए। मार्केट में आप अपने कैपिटल की फर्स्ट आपको सेफ्टी करना है कि हाँ यार मेरी कैपिटल कैसे बची रहे, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं आपका इतना बड़ा टाइम आपका मतलब व्यर्थ किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। ओके, फाइनली बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी में। आपको कल किस तरह से प्लान, मतलब आपको कल तो छुट्टी है, ध्यान रखिएगा, कल क्रिसमस डे है और मैं सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद आपका ट्रेडिंग है, मतलब फ्राइडे को ट्रेडिंग होगी, उसके बाद 2 दिन फिर छुट्टी है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका मंथली एक्सपायरी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि आपको चार्ट का पैटर्न किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, हमारा कल का डिस्कशन क्या था कि अगर यहाँ पर ये जो आपका बिग बना हुआ है ना, ये बिग, ये क्लियर बताया गया था, ये बिग यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है। क्या है? लिक्विडिटी होती है। और किसकी लिक्विडिटी होती है? जो यहाँ मान लीजिए कि बायर अपनी पोजीशन को लगा के रखे थे, वहां इनकी लिक्विडिटी होती है। वो आपको क्लियर बताया गया था कि भाई कहीं कंडीशन में हो, मार्केट कोशिश करती है, मार्केट वो लिक्विडिटी लेने के लिए। देखिए यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, अगर तो सच में यहाँ पर ऑपरेटर का यहाँ पर गेम रहा होगा, ठीक है, तो ये मार्केट आपकी फर्दर ये मूवमेंट करने की कोशिश करेगी। और नहीं तो मार्केट आपकी इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन, मतलब आपका वही 26,120-80, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, मैंने आपको 3 दिन से आपको कंटिन्यू में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जहां से ये बायर आपके एक्टिव हुए थे यहां पर भी आपके एसएल क्रिएट है। मैं क्लियर बोल रहा हूं,
यहां पर भी आपके एसएल क्रिएट है और वो जोन आपका 26,040 का है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको मेरी वीडियो पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन ये चीज आपको मैं पहले बता रहा हूं, अगर गलती से मार्केट इसके नीचे गई और सस्टेन किया नीचे, तो भी फिर इनका एसएल के लिए कोशिश मार्केट करेगी। और एसएल के साथ साथ आपका ये जो गैप है ना इतना बड़ा, ये जो गैप आप देख लेना, फिर ये गैप को भी फिलअप कर सकती है। ठीक है, मार्केट इनवैलिड गैप नहीं छोड़ती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रा करेंगे, यहां पर मैं ट्रेंड लाइन भी आपको बता देता हूं, आप ड्रा कर लेना। ये लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर ये ड्रा करके आपको दे रहा हूं, इसका प्लीज ध्यान रखिए। चार्ट सीखिए, बहुत मजा आएगी आपको काम करने में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपका बन गया ट्रेंड लाइन और उसके नीचे आपकी मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अभी क्या है, आपको सपोर्ट बना लेना है। सपोर्ट आपका ये वाला है, ध्यान रखिए, ये आपका सपोर्ट है। अभी तक इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया है। क्या, अभी तक इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया है, इसलिए अग्रेसिवली आपको यहां पर नीचे की तरफ नहीं जाना है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर भैया आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा नीचे के लिए। ठीक है, ओके, बात कर लें ऊपर के। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था भाई, यहां लिक्विडिटी अगर ग्रैब किया मार्केट ने, ये देखिए लिया, पोजीशन भर गई, तो ये मार्केट में अगर ऊपर का होगा तो ये कोशिश जरूर करेंगे मार्केट को फर्दर ये ऊपर ले जाने के लिए। ये ऑपरेटर का गेम है। ठीक है, आपको यहां पर पुट में फंसाया और ये मार्केट को कोशिश कर सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट ऊपर मार्केट करती है, जो कि ये रेजिस्टेंस जोन है आपका 26,160 और 70 के आसपास, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो फिर आपका यहाँ पर 26,200 के आसपास मिल रहा है। तो इतने में तो उनका काम हो जाएगा। और ये कौन सा जोन है, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची उठाते हैं और फिबोनाची उठा करके इसके टॉप लेवल से यहाँ तक लो लेवल में आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं तो 0.61 का लेवल आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं चेक करिएगा आपका ये वाला जोन आ रहा है यहाँ पर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 26,193-94 के आसपास है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 26,200 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस। मेरी बात क्लियर हुई? तो हो सकता है आपका ये और इसके बाद फिर आपका इस तरह से, तो इतने में तो ये आपको ट्रैप कर डालेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही? प्लीज इनको नोट करिएगा। ठीक है, अरे समझ में आया? तो मैंने इसलिए आपको बताया कि भाई ये जोन आपको नोट करना है कि अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी ये निकलती है तो ये जोन आपका सबसे पहले, उसके बाद अगर नीचे गिरेगी तो हम अपना प्लान उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, प्लीज नोट करिए। मैं चार्ट में ना आपको एक एक चीज बता करके देता हूं, फिर भी आप यहां पर स्पून फीडिंग वाला हाल आपका रहता है कि नहीं कोई आकर के मुझे ना स्पून फीडिंग करवाए। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, नहीं तो मैं भी आपको सिर्फ ये बता दूं कि हाँ यार ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहां पर आएगी तो ये होगा, यहां पर होगा, खत्म। मैं एक एक लेवल आपको क्यों बताता हूं, एक एक लेवल इसलिए बताया जाता है आपको, एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि अगर मैं यहां पर कोई चीज बाई कर रहा हूं तो कहां तक का हमारा लेवल होना चाहिए, हमारा एसएल क्या होना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर गई, इस जगह से निगेटिव कोई कैंडल बना रही, तो हमारा एसएल कहां पर होना चाहिए, हमारा फिर लेवल नीचे का कहां होना चाहिए। आप समझदार हैं, प्लीज इस चीज को समझिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया? बाकी ऊपर का ये बना लीजिएगा, ये आपका बाद में काम आएगा। इस तरह से ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका बाद में काम आएगा। अगर मार्केट मान लीजिए नहीं रुकती, यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग आती है, तो फिर आप समझ लेना कि यहाँ पर आपको लगभग आपका 26,240 वाला भी आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है देखने को। ठीक है, सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। अब बोलिए यहाँ पर ये लेवल आपको बता रहा हूँ बार बार, ये आपका सपोर्ट जोन है, इसके नीचे निकलेगी तो आपका ये गैप वाला जोन है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, गैप अप गैप डाउन, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाती इधर कहीं, तो ये क्या हो गया, यहां से आपकी बाहर क्या हुआ, सेलिंग एक्टिव हुई। अब यहां सेलर बैठे हुए, मतलब आपके पुट बायर बैठे होंगे, कोई बैठे हैं। अगर मार्केट आपकी गैप अप हो गई ना तो सब कैसे हिट हो जाए। अब यहां पर ये फिर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट फर्दर नीचे आती है या फिर कंटिन्यू ऊपर जाती है। तो ये गैप अप के केस में थोड़ा सा अड़चन वाला काम हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, फिर आपको प्राइस एक्शन देख करके बाद में ट्रेड करना पड़ेगा। गैप डाउन अगर इसके नीचे निकलेगी और कंटिन्यू नीचे जाती है तो हमने आपको नीचे का प्लान बता दिया। ठीक है, चलिए ये निफ्टी हो गया, चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। सो फ्रेंड देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपको एक जोन बना करके दिया था, आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। चलिए वापस ट्रेंड लाइन इसको बना करके दे देते हैं। यही आपकी ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखिएगा, आप सब कुछ आपको पता है, मुझे बार बार उसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं। आपको ये हमने जोन बना करके दिया था कि भैया इस जोन में आपको फिलहाल कोई ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। इस जोन के नीचे आपका ये सपोर्ट लाइन है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हो सकता है आपको पहला इधर कहीं आपका लगभग 59,140 का आपको यहाँ पर आसपास कुछ सपोर्ट लेवल देखते हुए मिले। आप चेक करिएगा आया नहीं आया, वो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। सो अभी फाइनली क्या है, देखिए सपोर्ट यहाँ पर बनाइए, वापस हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा, ये सपोर्ट बना लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा
ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है, और वहीं पर मार्केट आपकी लगभग बंद होने की कोशिश की है। अब अगर देखिए, अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है तो वापिस ये क्या कर सकते हो, वापिस आपका ये जोन तक बायर आपके एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन तक आपका कहां पर 59,400, ये आपका 59,400 आपका सप्लाई जोन है। अगर यहां से बायर एक्टिव होते भी हैं तो ये वाला आपको जोन देखने को यहां पर मिल सकता है 59,300 400। लेकिन वहां से जैसे कि आप चेक करिएगा वापस सेलिंग आई है, तो सेलिंग का भी ध्यान आपको रखना है कि अगर मार्केट इधर कहीं ये सप्लाई जोन में मिलेगी, ठीक है, तो हमको इस जगह फिर अब सेलिंग का प्लान बनाना है, और एसएल आपका ये ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, ये आप ध्यान में आपको रखना है। दूसरे केस, अगर मार्केट मान लीजिए डायरेक्टली इसके नीचे ही आती है, तो फिर आपको ये बताया, जैसे कि ये देखिएगा, ये आपके दो सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पर नोट करिएगा कि लगभग आपका 58,800 के आसपास आपका ये सपोर्ट जोन है। ये नीचे आपको देखिए ना, दिख रहा है। मैं अलग से कोई आपको यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट आपको यहाँ पर बोल रहा है ना, मैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपका 58,800 के आसपास आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए तो ठीक है, हम यहाँ पर अपना प्लान उस हिसाब से बनाएंगे। फिर हमारा क्या होगा, इसके जोन की तरफ हमारा कहीं ना कहीं एसएल होगा, और नीचे हम अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, वापिस समझा दूं, देखिए मार्केट में यहां से सेलिंग तो आई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये आपका सपोर्ट जोन है। तो इतना जल्दबाजी आपको नहीं करना है कि नहीं मार्केट तो फर्दर और ही गिर जाएगी। हो सकता है आपके इसी जोन से आपके बायर वापस एक्टिव हो जाए और मार्केट को वापस सप्लाई जोन तक ले जाने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि यहां से सेलिंग एक्टिव है, आपके एक्टिव हुए हैं सेलर, तो हो सकता है ये वापस आपका जा करके लगभग 59,400 या 59,300 से आपके वापस सेलर यहां पर एक्टिव हो जाए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये दो केस हो गया। अब रही बात गैप अप गैप डाउन। अगर मान लो मार्केट गैप अप ही खुल गई डायरेक्टली ये वाला, तो यहां गैप अप खुलने का मतलब क्या हो गया बताइए। ये गैप अप हो गया, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, आपको लगे कि नहीं अब तो ऊपर चले जाएगी, लेकिन ये फर्दर सेलिंग होने की कोशिश पूरी है जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन नहीं करता। ठीक, गैप डाउन केस में मान लीजिए इसके नीचे इधर कहीं खुल जाएगी, तो आपको कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और ये रेजिस्टेंस लेवल में मिल जाए। रेजिस्टेंस लेवल आपका 59,200 के आसपास है, वहां से कोई सेलर एक्टिव होगा तो फिर हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। ज्यादा कुछ नहीं है चार्ट में, बहुत सिंपल और बहुत ही सहज चार्ट है। जिस तरह से आपको कल बताया गया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का, जैसे कि सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो हमको उस हिसाब से काम यहाँ पर करना चाहिए, और आप देख लें। ठीक है, चलिए आपका चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो बड़े में देख लीजिए, आप सेंसेक्स में देख लीजिएगा क्या बताया था, क्या हुआ है। ये बिक आपको 3 बार बोला था, ये बिक में क्या होता है आप सबको पता है। ये बिक में क्या होता है मैंने कल इसीलिए आपको चार्ट में बता दिया था। ठीक है, चलिए वापिस अब बना लेता हूं इस बिक का। क्या बना लेता हूं मैं यहाँ पर, इसका सपोर्ट। आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, क्यों ये सपोर्ट है। सपोर्ट देखिए, ये मार्केट सपोर्ट, फिर सपोर्ट यहाँ से ऊपर बाइंग आई, फिर सपोर्ट यहाँ से बाइंग आई, और मार्केट उसी जगह आकर के रुकी हुई है। तो क्या मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर जाएगी, या बार बार इस सपोर्ट को यहाँ पर अगर ये मतलब होल्ड कर रही है तो क्या इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी। ये आपका मैन जगह है, इसको नोट करके रखना। और ये मैन जगह आपकी कहां पर है, 85,360 के आसपास। ठीक है, नीचे का जोन आपका देखिए क्लियर यहां पर दिख रहा है, कहां तक का, ये वाला ये जो बाइंग जोन है, यहां तक का नीचे का आपका जगह है, लगभग 85,100 तक नीचे की जगह है, क्लियर दिख रहा है। ऊपर की जगह आपके पास कहां तक की है, ये जोन आपका, ये जोन 85,600 तक आपका ऊपर की जगह। देखिए मार्केट जब ऐसे कोई मतलब सिचुएशन में रहती है ना, तो यहां पर यही देखा जाता है, क्योंकि बायर एक्टिव हुए और इस अभी बाइंग जोन को नीचे मार्केट ने क्लियर नहीं किया है नीचे की तरफ, तो कोशिश मार्केट ये पूरी करती है कि एक बार ऊपर की ही निकलने की चांस है। क्योंकि यहां पर क्या होता है बताइए, मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब कभी इस तरह से पिन वाली कैंडल बनती है ना, तो यहां पर क्या होते हैं, जो पोजीशन होते हैं ऑपरेटर के या बड़े ट्रेडर के, जो पोजीशन यहां पर छूट जाते हैं ना, उस पोजीशन को यहां पर लेने के लिए मार्केट नीचे आती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब करना। समझ में आ रहा है। तो वही चीज आपका देखिए यहां पर आज हुआ है। तो चांस देखिए हो सकते हैं मार्केट को कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक बार ऊपर का ये चांस मिल सकता है 85,600 का, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर ये नीचे निकला और सस्टेन किया तो फिर ये देखिए नीचे के लिए फिर आपका शॉर्ट कवरिंग, और नीचे आपका ये जोन, ये जहां से आपके बायर एक्टिव हुए। सिंपल चार्ट देखिए बता दी हूं, वापस बोल रहा हूं, कुछ नहीं है चार्ट में, बस ये लेवल आपको नोट करना है। ये थोड़ा खतरनाक जोन है, यहां पर संभल जाना है।
और उसके बाद आपको फुल डिसीजन लेना है। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल तो आपको वेट करना चाहिए। देखिए भले मार्केट में कहीं भी चली जाए, नीचे चली जाए, मेरे तरफ से कुछ भी हो, बट 15 मिनट एटलीस्ट आप वेट कर लेना, उसके बाद कोई प्लान आप बना लो, ठीक है। बाकी समझा रहा हूं फिर, दिसंबर का मंथ आपकी कैपिटल वाला सेविंग मंथ है। इसको आपकी कैपिटल को सेफ रखना है, क्योंकि बहुत, आप खुद देखिए आपकी जो विक्स है ना, वो 9.50 के आसपास आपका विक्स चल रहा है, और ऐसा विक्स मैं बहुत कम देखा, मतलब बहुत कम बार। तो ध्यान रखना, ऐसे विक्स में ना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, मैं सच बताऊं आपको, ट्रेड करना, ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार एक्चुअल में ट्रेड करें तो करें क्या। आपने देखा होगा इससे पहले आप चाहे अक्टूबर लीजिए, नवंबर लीजिए, सब बढ़िया था, लेकिन ये नवंबर लास्ट से और आपका दिसंबर पूरा बहुत ही बेकार चल रहा है। मैं खुद अपनी पर्सनल, मुझे पता है, और मैं पर्सनल ट्रेड करता हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मुश्किल हो रहा है ना दिसंबर मंथ में ट्रेड लेना, ट्रेड करना, कि क्या बोले। बस ये मैं चाहता हूं कि इस दिसंबर मंथ में किसी तरह से मेरी कैपिटल सेफ रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दिसंबर मंथ में थोड़ा सा आपको अपनी कैपिटल को सेफ करना है, और जैसे विक्स थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, आपके मार्केट में मोमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा, आपको अच्छा ट्रेड, अच्छे अच्छे ट्रेड भी वहां पर मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन प्लीज कभी कभार ऐसा होता है, आपको उन चीजों को अपने आप में कंट्रोल करने आना चाहिए यार, कि मुझे किस तरह से अपने कैपिटल को बचाना है, ठीक है। बस यही है मेरा, और हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि दिसंबर मंथ आप संभल जाइए, क्योंकि ये एक बहुत, मतलब पेशेंस का मंथ होता है। आपको मार्केट से ये कभी नहीं सोचना यार मुझे बदला लेना है, मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं, सब मिलेगा आपको। एक महीना आप नहीं करेंगे ट्रेड तो क्या हो जाएगा आप बताइए। एक महीना अगर आप अपना पैसा बचा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा होगा ना। लेकिन वही सोचिएगा अगर आपका पैसा खत्म हो गया तो कहीं के आप नहीं रहेंगे, फिर वही बात है, ट्रेड ढूंढते रहें, ट्रेड अच्छा मिलने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। सो प्लीज एक हफ्ता और है, रुक जाइए, मार्केट में आने दीजिए। जो आपके FII DI है, थोड़ा वो क्रिसमस के चक्कर में छुट्टी में होते हैं, उस वजह से मार्केट में इस तरह से सेंटीमेंट होता है। आप खुद देख लीजिए, आप खुद चेक करिए ना मार्केट में क्या हो रहा है। आप समझदार हैं मार्केट में, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप समझदार हैं। वो सिर्फ वही यहाँ पर बंदा इधर उधर होता है जिसको वहां पर मार्केट उसने देखा ही नहीं है, जो लेटेस्ट आया 6 महीना 7 महीना ट्रेड कर रहा है, उसको कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं। मैं सिंपल बोलता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता हो या अच्छा लगता हो, ठीक है। बट ये कंडीशन ऐसे में क्या होगा, आप समझदार हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ही नहीं है, विक्स आपका डाउन है, आपके ऑप्शन के प्राइस ही बिल्कुल डाउन है, तो आप क्या कर लेंगे। जहां आप बाई करेंगे वहीं से मार्केट, अगर छोटी सी कैंडल आपके अपोजिट चली गई, आपको वहां से लॉस होना शुरू हो जाएगा, और वो लॉस फिर आपके कैंडल आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी वो कवर नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। सो प्लीज मत करिए, करना भी है आपको, चुल है एक लॉट में ट्रेड करिए, तो बिना हैज के तो ट्रेड डालना ही नहीं है इस समय। बहुत से लोग सोच रहे हैं, बोले सर हैज क्यों, कैपिटल ज्यादा लग रही। मैं आपको बताऊं, कैपिटल भले लग रही है लेकिन एटलीस्ट वो सेफ तो है, आपकी कैपिटल सेफ तो है। कैपिटल बड़ा होना और सेफ रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देखेंगे जो हो पाएगा मैं आपको जरूर वहां पर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कोशिश मेरी पूरी रहती है। अब मार्केट है, मार्केट देखिए हर दिन कुछ ना कुछ एक अलग व्यवहार कर रही है, डायनेमिक हो रही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको बता रहा हूं दिसंबर को थोड़ा अवॉइड करिए, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।